नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती परीक्षा के बारे में जो कि यहाँ पर आपको लगभग 11 सालों के बाद देखने को मिली है। क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप यहाँ पर सीधी भर्ती परीक्षा भी दे सकते हो। जैसे कि काफ़ी सारी समय के हिसाब से काफ़ी सारी आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल जाती है, जिसमें किसी में आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे में ये भर्ती भी कुछ उसी तरह से रहने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई भी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, 10वीं में आपके यहाँ पर 33% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2025 में जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको कई नए बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष है, साथ ही आप यहाँ पर 10वीं पास है, 2025 में आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो ऐसे में आप इसमें इस जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन-सी वो भर्ती परीक्षा होने वाली है, कौन-सी वो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसमें आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। तो किस तरह से हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, कौन-कौन से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितने पदों पर ये भर्ती की जाएगी, तो लगभग 44,000 से लेकर के 45,000 पदों पर ये भर्ती 2025 में यहाँ पर कई की जा रही है। तो ऐसे में 2025 में होने वाली इस भर्ती में आपको यहाँ पर कई नए बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन-कौन से आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे। साथ ही आपकी एज कितनी रहने वाली है, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब बात करें कि ये भर्ती परीक्षा लास्ट बार कब हुई थी, तो ये यहाँ पर 2011 में हुई थी और उसके कई सालों के बाद यहाँ पर अब दोबारा ये भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। तो ऐसे में काफ़ी सारे बदलाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो खाली पदों की संख्या में बात करूँ, तो लगभग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि 44,000 से लेकर के 45,000 के बीच यहाँ पर पद आपको खाली देखने को मिल जाएँगे और नई नियमावली के अनुसार आपको काफ़ी बड़े बदलाव भी मिलेंगे। तो ऐसे में भर्ती के चरण यानी कि कितने स्टेप्स में ये भर्ती होगी, तो ऐसे में 2 स्टेप्स में भर्ती होगी। कौन-कौन से वो 2 स्टेप्स हैं, तो ऐसे में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। समय सीमा की मैं बात करूँ तो आपको लगभग 6 से लेकर के 8 महीने लग सकते हैं इस पूरे चरण को होने में। अब बात करते हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 में कौन-कौन सी आपकी योग्यता माँगी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर आपसे कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, इसमें आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट सीधी भर्ती रहने वाली है बिना परीक्षा की। तो ऐसे में आपसे यहाँ पर लिखित परीक्षा यहाँ पर आपसे नहीं ली जाएगी। साथ ही आपके यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा है, शैक्षणिक योग्यता है, उसी के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर 10वीं में कितने मार्क्स हैं, 12वीं में कितने मार्क्स हैं, उसी के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दौड़ और फिजिकल टेस्ट की, तो दौड़ और टाइमिंग और फिजिकल टेस्ट है जो यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर यहाँ पर डाल दिया जाएगा कि कितने दौड़ चाहिए और कितने टाइम में वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। बात करते हैं लिखित परीक्षा, जैसे कि यहाँ पर नहीं होती है और यहाँ पर दौड़ है जो और उसका टाइम है जो यहाँ पर, वो भी निर्धारित किया जाएगा। योग्यता के लिए कितने अंक चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग्यता के लिए आपको यहाँ पर जितनी इसकी वरीयता सूची है उसके अनुसार आपको यहाँ पर अंक चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता में आप कम से कम यहाँ पर 10वीं पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप यहाँ पर इस परीक्षा के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकें और आपके अतिरिक्त अंक अंक पाने के लिए आपके यहाँ पर जब दौड़ होगी तो उसमें आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप यहाँ पर वरीयता ले सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे अतिरिक्त, तो आपको यहाँ पर लगभग 2 से लेकर के 3 अतिरिक्त अंक आपको देखने को मिल जाएँगे। अब इस भर्ती परीक्षा में आपको कितने आयु सीमा होनी चाहिए, तो ऐसे में दोस्तों आपकी यहाँ पर आयु 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। उसके साथ ही आप यहाँ पर 45 वर्ष तक आप यहाँ पर दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 2025 में एक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसी भर्ती परीक्षा की तलाश में हैं जिसमें कोई आपसे यहाँ पर परीक्षा नहीं ली जाए,
आप यहाँ पर दौड़ में आपकी यहाँ पर दौड़ अच्छी है, ऐसे में आप यहाँ पर एक तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट परीक्षा की, तो ऐसे में होमगार्ड भर्ती आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं है, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, साथ ही आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर 12वीं पास हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अंक मिलेंगे, 10वीं पास के हैं तो आप यहाँ पर थोड़े से कम अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। आयु सीमा जैसे कि हमने बता दिया आपको यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसे में आप यहाँ पर इसका आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब आप इसका इंटरव्यू देने जाए तब आपके पास यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही आपके पास यहाँ पर शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएँ या फिर जब भी आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाए तब आपके पास ये यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर इन सब के अलावा आपसे कुछ अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो होमगार्ड में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको यहाँ पर तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि आपसे यहाँ पर जनरल इंटरव्यू भी लिया जाता है। बाकी जो डिटेल्स हैं कि किस तरह से आपका ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, किस तरह से आपके यहाँ पर दौड़ होगी, कितने टाइम में होगी, तो वो सभी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पर जल्द उपलब्ध करा दी जाएँगी। अभी यहाँ पर किसी तरह की आपको यहाँ पर जानकारी नहीं है कि कितनी टाइम में आपको यहाँ पर दौड़ करनी है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो